व्हाट इज़ एयर पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन का मतलब होता है वायु प्रदूषण, जिसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। जब भी कोई हार्मफुल सब्सटेंसेस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं पोल्यूटेंट। दैट इज कॉल्ड एज पोल्यूटेंट। सो पोल्यूटेंट अगर वाटर में है तो वो वाटर पोल्यूशन हो जाएगा। पोल्यूटेंट अगर एयर में है तो एयर पोल्यूशन हो जाएगा। पोल्यूटेंट अगर सॉइल में है तो सॉइल पोल्यूट हो जाएगा। इस तरीके से पोल्यूटेंट ही एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि अगर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होगा तो इट इज़ गोइंग टू कॉज अ पोल्यूशन। जब भी एयर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या तो फिर बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर उसमें चेंज आता है, अनडिज़ायरेबल चेंज जो कि हार्मफुल है फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो दैट इज कॉल्ड एज एनवायरमेंटल एयर पोल्यूशन। तो यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है एयर पोल्यूशन की कि एटमॉस्फेरिक जो कंडीशन है उसमें अगर कुछ सर्टन सब्सटेंसेस हों और किसी मात्रा में हो, ओके, नॉर्मल से ज़्यादा मात्रा में हो, जिसकी वजह से अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स देखने मिलते हैं ऑन द ह्यूमन एंड इन द एनवायरनमेंट, तो दैट इज़ कॉल्ड एज एयर पोल्यूशन। ये एयर पोल्यूशन की डेफिनेशन है। तो कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं विच कॉजेस एयर पोल्यूशन? ये सब्सटेंसेस जो हैं वो या तो गैसेस के फॉर्म में होंगे या पार्टिकुलेट मैटर के फॉर्म में या तो फिर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के फॉर्म में। यही है जो कि एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं। गैसेस के फॉर्म में कौन कौन से पोल्यूटेंट हैं? लाइक द ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ओजोन, अमोनिया, बेंजीन, ये सारे के सारे सब्सटेंसेस गैशियस फॉर्म के पोल्यूटेंट हैं। दूसरा आता है पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट, जैसे कि स्मोक, डस्ट, सूट, फ्यूम्स, एरोसॉल, लिक्विड ड्रॉपलेट्स, पोलन ग्रेन्स, लीड, आर्सेनिक, निकल। तो ये पार्टिकुलेट्स जो हैं ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, या तो सॉलिड फॉर्म में होते हैं या तो फिर लिक्विड फॉर्म में, जो कि एयर में नज़र आते हैं। अब आते हैं रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट, जैसे कि रेडॉन 222, आयोडीन 131, स्ट्रॉन्शियम 90, प्लूटोनियम 239। ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ द पोल्यूटेंट विच कॉजेज एयर पोल्यूशन। तो हमारे इंडिया में एयर पोल्यूशन लेवल कितना है एसेस करने के लिए CPCB है, दैट इज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो कि नहीं दिल्ली में है, जो कि मॉनिटर करता है जो भी एयर क्वालिटी है थ्रू इट्स नेटवर्क ऑफ नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट। एयर पोल्यूटेंट को क्लासिफाई किया गया है इनटू द प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट जो है, प्राइमरी पोल्यूटेंट पॉइंट सोर्स से जो है एमिट किए जाते हैं, जिसके कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, हाइड्रोकार्बन, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। पॉइंट सोर्स का मतलब होता है इट इज़ डायरेक्टली रिलीज फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, या तो फिर ऑटोमोबाइल से रिलीज हो रहा है या तो फॉरेस्ट फायर से रिलीज हो रहा है। दैट इज कॉल्ड एज पॉइंट सोर्स। अब बात करते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट के बारे में। जब भी प्राइमरी पोल्यूटेंट और एक और प्राइमरी पोल्यूटेंट एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन करते हैं और उसके बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी पोल्यूटेंट। यहाँ पर एग्जांपल आ जाता है लाइक दी ओजोन है, देन पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट है, देन फोटोकेमिकल स्मॉग है। दीज आर द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी पोल्यूटेंट। हियर यू कैन सी के क्लासिफिकेशन किया गया है एयर पोल्यूटेंट का, प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट। प्राइमरी पोल्यूटेंट यहाँ पर पॉइंट सोर्स से ही रिलीज हो रहे हैं, फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, ओके, फ्रॉम द फॉरेस्ट फायर, ओके, ऑटोमोबाइल्स, ओके, यहाँ से रिलीज होगा प्राइमरी पोल्यूटेंट। और मैनी प्राइमरी पोल्यूटेंट जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, केमिकल रिएक्शन होगा, तो वो बन जाएंगे सेकेंडरी पोल्यूटेंट, जिसके हियर एग्जांपल इज ओजोन है, एसिड रेन है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। अब बात करते हैं व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट। तो एयर पोल्यूटेंट कहाँ से रिलीज हो रहे हैं? कुछ नेचुरल सोर्सेज हैं और कुछ मैन मेड सोर्सेज हैं। नेचुरल सोर्सेज देख लेते हैं, लाइक द वॉल्केनिक करप्शन है, फॉरेस्ट फायर है, बायोलॉजिकल डिके है, पोलन ग्रेन्स ऑफ फ्लावर एंड स्पोर्स हैं। ये सारे नेचुरल सोर्स हैं एयर पोल्यूशन की।
नेक्स्ट मैन मेड है, ऑफ कोर्स थर्मल पावर प्लांट है, इंडस्ट्रियल यूनिट्स है, व्हीकल इमिशन है, फॉसिल फ्यूल बर्निंग है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं. ऑल दीज आर द वन विच कॉजेज एयर पोल्यूशन. जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं वो ज़्यादातर इमिट करते हैं फ्लाई ऐश और सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि वाटर में जो भी ऑक्सीजन कंटेंट होता है वो डिक्रीज कर देता है, जिस तरीके से एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी पे इफेक्ट पड़ता है. और पोल्यूटेंट है लाइक दी नाइट्रोजन ऑक्साइड. सो जब भी फ्यूल में जो भी हम फ्यूल यूज़ करते हैं, पेट्रोल है, डीजल है, उसमें नाइट्रोजन होता है. सो जब भी द नाइट्रोजन इन फ्यूल और जब ये कांटेक्ट में आता है एयर के इन कॉम्बिनेशन विथ ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर, इट फॉर्म्स नाइट्रोजन ऑक्साइड. व्हीकल्स दे आर द मेन कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन. सो व्हीकल्स इमिट करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, पार्टिकुलेट मैटर है, स्मोक है, ओडर है. ऑल दीज कॉजेस एयर पोल्यूशन फ्रॉम द व्हीकल्स. इवन अनलीडेड पेट्रोल वो बेंजीन प्रोड्यूस करता है. जो CNG गैसेज है वो भी कार्बोनल एमिशन करते हैं. और मोस्ट ऑफ द इंजन्स CNG engines हैं, they produce 30% more methane than the original fitted CNG engines. और मीथेन सबको पता है, मीथेन इज वन ऑफ द मेन कॉज विच कॉजेज द ग्लोबल वार्मिंग. बहुत सारी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं which produces organic pollutant, particulates, gaseous pollutant, hydrocarbons, volatile organic compounds, hydrogen sulfide, lead, hazardous waste, oil and solvents, which causes air pollution. अभी तक हमने आउटडोर एयर पोल्यूशन के बारे में बात किया है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द इंडोर एयर पोल्यूशन. तो एक गैस है दैट इज कॉल्ड एज रेडॉन गैस. ये नेचुरली प्रोड्यूस होता है लेकिन इट कॉजेज नेगेटिव इम्पैक्ट ओके ऑन इंडोर क्वालिटी ऑफ हेल्थ. सो इंडोर में जो भी एयर है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट लाता है. हम इसको देख नहीं सकते, ओके, वी कांट स्मेल ऑल्सो, लेकिन ये जो गैस है ये बिल्डअप करती है इनसाइड द हाउस और ये एक सर्टन डेंजरस लेवल तक भी हार्म करती है. और एक्सपोजर टू हाई लेवल ऑफ सच गैस, सच रेडॉन गैस कैन कॉज लंग कैंसर. सो काफ़ी ज़्यादा डेथ भी देखने मिलती है बिकॉज ऑफ द रेडॉन गैस. ओके, और होता क्या है, घर में जो भी बिल्डिंग मटेरियल्स है जैसे कि ब्रिक्स है, कॉन्क्रीट है, टाइल्स हैं, ओके, दीज आर द वन which emit such kind of radon gas. Okay, so soil containing radium से ये release होता है और ये it is present in groundwater and natural gas and is emitted indoor while using them. So indoor में अगर कोई ग्राउंड वाटर यूज़ करता है, नेचुरल गैस यूज़ करता है, तो वहाँ पर भी ये रेडॉन गैस देखने को मिलेगी. नेक्स्ट, जब भी घरों में जब कोल जलाते हैं, डंग केक जलाते हैं, वुड या तो फिर कैरोसिन, सो जब इन सब का इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो एक गैस प्रोड्यूस होती है दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, CO. ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड इट इज़ वेरी हार्मफुल. होता क्या है, हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है, ओके, ये एक्चुअली ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, लेकिन जब एटमॉस्फेयर में कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट हो तो हमारा ही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के बदले कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड होने लगता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की एफिनिटी 200-300 गुना ज़्यादा होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ. इसलिए हीमोग्लोबिन बाइंड करता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, जिसकी वजह से जो है हमारे ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड एंटर करता है. और अगर यही कार्बन मोनोऑक्साइड इफ इट एंटर्स इनटू द ब्रेन तो इट इज़ गोइंग टू कॉज डेथ, क्योंकि ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं. और ये जितने भी फॉसिल फ्यूल हैं बर्न होने के बाद वो ब्लैक सूट भी प्रोड्यूस करते हैं. सो ये सारे पोल्यूटेंट कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सूट हैं. एंड मैनी अदर लाइक फॉर्मल्डिहाइड है, बेंजोपायरीन है, दे ऑल आर टॉक्सिक एंड हार्मफुल फॉर द हेल्थ. और ये यहाँ पर जो बेंजोपायरीन है इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन सिगरेट स्मोक एंड इट्स कंसिडर्ड विच कॉजेज कैंसर. अब बात करते हैं व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन. तो इफ़ेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ. तो अगर बाहर एयर पोल्यूशन है तो हमारे पास भी एक मैकेनिज्म है दैट इज़ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द एयर पोल्यूशन. सो जब भी हम सांस लेते हैं, सो अगर पार्टिकल्स मोर देन 10 माइक्रोमीटर हैं
तो वो entrapped कर जाते हैं in the hair, okay, and in the sticky mucus which is present in the lining of the nose, okay. So ये nose की lining है, okay, वहाँ पर mucus है, वहाँ पर hair है, तो air के साथ जो भी particles आएंगे वो यहाँ पर entrapped कर जाएंगे. अगर कुछ और भी स्मॉलर पार्टिकल्स हैं 10 माइक्रोमीटर से कम हैं तो यहाँ पर स्मॉलर पार्टिकल्स वो ट्रैकियल ब्रैंकियल सिस्टम में जाके ही क्या हो जाएंगे, एंट्रैप्ड हो जाएंगे, ओके. दे आर गोइंग टू गेट एंट्रैप्ड इन दिस लोकेशन, और जैसे ही इस लोकेशन में एंट्रैप्ड हो जाएंगे दे आर सेंट बैक, ओके, टूवर्ड्स द थ्रोट बाय बीटिंग ऑफ हेयर लाइक सीलिया, ओके. सो जो हेयर होते हैं इसको हम सीलिया बोलते हैं. सो इस तरीके से कोई भी पार्टिकल्स हमारे लंग्स के अंदर एंटर नहीं कर सकता. अगर करता भी है तो फिर स्पिटिंग के थ्रू, ओके, या तो फिर उसको स्वॉलो कर दिया जाएगा इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम, या तो फिर छींक की वजह से, कफ के वजह से इट इज़ गोइंग टू गेट रिलीज आउट फ्रॉम द बॉडी. सो इस तरीके हमारे पास कुछ नेचुरल डिफेंसेस हैं जो कि हमारी बॉडी इस सी की वजह से प्रोटेक्टेड रहती है. लेकिन देयर इज सम सिगरेट स्मोक, ओके, जो कि इसी डिफेंस को अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से लंग कैंसर हो जाता है. तो ज़रूरी नहीं कि आप स्मोक कर रहे हैं तो कैंसर होगा. सो जो स्मोक प्रोड्यूस होता है सिगरेट की वजह से, दैट स्मोक कैन ऑल्सो कॉज लंग कैंसर. तो इसीलिए अगर कोई सिगरेट पी रहा है तो उसके आसपास ना रहें, अदरवाइज people will get lung cancer, asthma, chronic bronchitis and emphysema. Chronic bronchitis में जो है there is an inflammation, okay, in the bronchi, okay, जिसकी वजह से breathing जो है वो difficult हो जाती है. emphysema में भी जो person है that person feels breathlessness. जो suspended particulates हैं they causes lung damage to lung tissue, डिजीज़ लाइक अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एंड कैंसर. जो सल्फर डाइऑक्साइड हैं दे कॉजेज रिस्ट्रिक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी पैसेज एंड कॉज ब्रोंकाइटिस. पार्टिकुलेट मैटर लेस देन 2.5 माइक्रोन प्रोड्यूसेस ड्यूरिंग कंबशन इन व्हीकल्स. और जो मेटल्स हैं, मेटल्स आर प्रेजेंट इन पार्ट्स पर मिलियन 2.5 penetrate deep into lungs and causes asthma and cancer. जो ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन के, दे इरिटेट लंग्स एंड कॉज क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसेमा. कार्बन मोनोऑक्साइड ये लंग्स तक जाता है और कंबाइन करता है हीमोग्लोबिन के साथ, ओके, ऑफ द ब्लड, ताकि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन सके. ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन. और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इट हैज़ हाई एफिनिटी विद हीमोग्लोबिन 210 टाइम्स मोर. इसीलिए हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं करता, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड करता है, जिसकी वजह से जो भी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है बॉडी पे, ओके, वो इफेक्ट करता है, सफोकेशन होता है, जिसकी वजह से लंबे समय तक अगर कार्बन मोनोऑक्साइड रहा बॉडी में तो इसकी वजह से डीजीनेस होगा, अनकॉन्शियसनेस एंड इन द लास्ट डेथ. कुछ और पोल्यूटेंट है लाइक द बेंजीन, फॉर्मल्डिहाइड, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनिल, टॉक्सिक मेटल्स हैं, डायोक्सिन्स हैं. दे कॉजेस म्यूटेशन इन डीएनए, मतलब चेंज इन डीएनए, जिसकी वजह से भी कैंसर होता है. रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स होते हैं एंड इवन कॉजेस कैंसर. एस्बेस्टोस है, बेरिलियम है, मर्क्यूरी, आर्सेनिक है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं. दे ऑल कॉजेस कैंसर एंड डिजीज. और बॉडी में जो भी वाइटल ऑर्गन्स हैं जैसे किडनी है, लीवर है, स्प्लीन, ब्रेन, दे ऑल कॉजेस कैंसर. नेक्स्ट इज जो एयर पोल्यूशन, दे ऑल्सो इफेक्ट ऑन प्लांट्स, ओके. सो होता क्या है, जब भी आप लीव्स को देखेंगे माइक्रोस्कोप के नीचे तो आपको एक ओपनिंग नजर आएगी. दिस इज कॉल्ड एज स्टोमाटा. सो दिस इज क्लोज्ड फॉर्म ऑफ स्टोमाटा, और ये जो है दिस इज ओपन फॉर्म ऑफ स्टोमाटा. सो जो स्टोमाटा जो है इसका मेन फंक्शन है कि यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज करते हैं. प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन क्या करेगा, एंटर करेगा, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, रिलीज होगा. सो प्लांट्स दे ऑल्सो डू रेस्पिरेशन. प्लांट्स दे ऑल्सो डू फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और ऑक्सीजन को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे. सो ऑल टुगेदर
there is exchange of gases seen in the stomata. ओके और मेन फंक्शन ट्रांसपिरेशन तो है ही, लेकिन अगर कोई एयर पोल्यूटेंट एंटर कर जाता है इनटू द स्टोमाटा तो ये डिस्ट्रॉय कर देता है क्लोरोफिल पिगमेंट को, विच इज़ द मेन रीज़न फॉर फोटोसिंथेसिस, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस पर भी इफेक्ट होगा. सो ड्यूरिंग द डे टाइम इनको तो रेस्पिरेशन करना है, तो ऑक्सीजन को क्या किया जाएगा, लिया जाएगा. सो दे आर वाइड ओपन, ओके, ताकि फोटोसिंथेसिस कर सकें, सो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो सके. सो द डे टाइम दे आर ओपन. लेकिन अगर एयर पोल्यूटेंट है ड्यूरिंग द डे टाइम एंड इफ इट अफेक्ट्स प्लांट्स, देन दिस इज हाउ it is going to affect the process of photosynthesis. तो स्टोमाटा ज़्यादातर डे टाइम में ओपन ज़्यादा रहते हैं, नाइट टाइम में कम ओपन रहते हैं. सो डे टाइम में पोल्यूटेंट भी हैं, सो इस तरीके से अफेक्ट द प्लांट्स हेल्थ. अब बात करते हैं नॉर्मली प्लांट्स के ऊपर जो है एक तरीके का वैक्सी कोटिंग होती है, ओके, जिसको हम बोलते हैं क्यूटिकल. सो क्यूटिकल जो है करता क्या है, जो भी एक्सेस लॉस है वाटर का वो प्रिवेंट करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर लॉस ना हो, तो क्यूटिकल प्रोटेक्ट करता है. ओके, सो बट दीज पोल्यूटेंट दे ऑल्सो डैमेज दिस क्यूटिकल, जिसकी वजह से और ज़्यादा वाटर लॉस होता है और डैमेज होता है फ्रॉम द डिजीजेस है, पेस्ट है, ओके, ड्यूरिंग द ड्रॉट कंडीशन, ड्यूरिंग द फ्रॉस्ट कंडीशन. ओके, फ्रॉस्ट मतलब लो टेम्परेचर, ड्रॉट मतलब पानी की कमी पड़ना. सो अगर क्यूटिकल ना हो तो इस तरीके से अफेक्ट करता है ऑन द प्लांट्स लीव्स. सो व्हाट आर द डैमेजेस ऑन द प्लांट्स विच इज कॉज्ड बाय द पोल्यूटेंट. सबसे पहला आता है नेक्रोसिस. नेक्रोसिस का मतलब है कि आपको प्लांट्स के लीव्स के ऊपर कुछ डेड एरियाज नज़र आते हैं, यहाँ पर डैमेज है, क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं है. नेक्स्ट आता है क्लोरोसिस. यहाँ पर कहीं कहीं जगह पे येलो है, कहीं कहीं जगह पे ग्रीन है. सो जहाँ पर येलो इसका मतलब है लॉस हो चुका है क्लोरोफिल, या तो फिर रिडक्शन हो चुका है क्लोरोफिल का, जिसकी वजह से येलो एंड इट इज़ नॉट गुड. दूसरा आता है एपिनेस्टी. यहाँ पर देखिए डाउनवर्ड्स कर्लिंग नज़र आ रही है लीव्स की. ओके, नेक्स्ट आता है एब्सिशन. ओके, सो यहाँ पर एब्सिशन में होता क्या है, एक तरीके से द लीव्स दे आर गोइंग टू गेट ड्रॉप्ड ऑफ. वाई? क्योंकि यहाँ पर ये जो कनेक्शन है स्टेम का लीव के साथ, यहाँ पर एक तरीके से एब्सिशन का लेयर बन चुका है, जिसकी वजह से द लीव्स आर गोइंग टू गेट डिटैच फ्रॉम द प्लांट बॉडी. सो जहाँ पर भी एयर पोल्यूशन होता है तो वहाँ पर लीव्स के ऊपर एक परत जम जाती है पोल्यूटेंट की, जिसकी वजह से सारे स्टोमाटा बंद हो जाते हैं और गैसेस का एक्सचेंज भी बंद हो जाता है और अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट भी कम हो जाती है. सो इट ऑल टुगेदर अफेक्ट्स द प्लांट लाइफ. सो इस तरीके से द डेथ ऑफ द प्लांट इज सीन. सल्फर डाइऑक्साइड जो है प्लांट्स में इट कॉजेज ब्लीचिंग ऑफ लीव्स, क्लोरोसिस है, इंजरी और नेक्रोसिस है. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी इट रिजल्ट्स इन द एब्सिशन, इंक्रीज इन एब्सिशन लेयर, एंड इस तरीके से ग्रोथ को सप्रेस कर देगा. पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ओके, यहाँ पर देखिए सिल्वरिंग ऑफ लीव्स इज सीन एट द लोअर सर्फेस ऑफ लीव, जिसकी वजह से देयर इज अ डैमेज ऑफ द लीव्स इन द वेरी यंग स्टेज एंड दे आर मोर सेंसिटिव. ओके, जिस तरीके से ग्रोथ सप्रेस हो जाएगी. फ्लोराइड्स हैं, दे ऑल्सो कॉज नेक्रोसिस ऑफ लीफ टिप. और इथिलीन है, ये करता है एपिनेस्टी, ओके, लीफ एब्सिशन एंड ड्रॉपिंग ऑफ फ्लावर्स. अब बात करते हैं द एयर पोल्यूशन विच इज़ गोइंग टू अफेक्ट द एक्वेटिक लाइफ. तो जो भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, इंडस्ट्री से जो भी गैसेस प्रोड्यूस होंगी, ओके, जिसके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है. सो जब भी बारिश होगी सो यही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ओके, अलॉन्ग विद द रेन वाटर ये बन जाते हैं नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि वाटर सोर्स में जाकर इस पानी को बना देते हैं एसिडिक. ओके, सो दिस इज हाउ एयर पोल्यूटेंट जो है वो मिक्स होता है रेन वाटर के साथ और इस तरीके से वाटर का पीएच जो है वो काफ़ी कम कर देता है. पीएच गेट रिड्यूस, जिसकी वजह से वाटर जो है वो एसिडिक हो जाता है. एंड फिश दे डोंट रिक्वायर एसिडिक वाटर फॉर द सर्वाइवल. सो इस तरीके से इट अफेक्ट्स द एक्वेटिक लाइफ. और इस तरीके से सम ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स दे एक्सपीरियंस टोटल फिश डेथ ऑल्सो. मटेरियल्स पे भी अफेक्ट करता है एयर पोल्यूशन. सो जो भी एयर में पोल्यूटेंट हैं, ओके, पार्टिकुलेट्स हैं, दे आर करोसिव
Okay, so they cause damages to the exposed surfaces. So sulfur oxide है, okay, और moisture ये accelerate कर देते हैं corrosion को, especially on the metallic surface due to formation of sulfuric acid. So or even जो भी building के metal parts हैं, vehicles में metal parts हैं, bridges में metal parts हैं, okay, they are also affected. So sulfuric acid जो है they also damages the building and cause disfigurement of statue made up of marbles and limestone. अब एनवायरनमेंट में क्या फ़र्क पड़ता है एयर पोल्यूशन का? सो हियर यू कैन सी फोटो केमिकल स्मॉग. ओके, लॉस एंजलिस स्मॉग भी बोलते हैं इसको. इट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम लॉस एंजलिस. सो पोल्यूटेंट जो है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्रोड्यूसेस फोटो केमिकल स्मॉग, जिसकी वजह से ये जो विजिबिलिटी है वो अफेक्ट करती है, विच ऑल्सो अफेक्ट द एनिमल्स एंड द प्लांट हेल्थ डाइवर्सिटी. ग्रीन हाउस गैसेज जो कि इमिट होते हैं इन द एनवायरमेंट दे कॉजेज द ग्लोबल वार्मिंग. सबसे मेन कॉज है कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है. ओके, और भी पोल्यूटेंट है लाइक द क्लोरोफ्लोरोकार्बन. ये क्या करता है? ये ओजोन की लेयर है, ओके, जो कि अर्थ को प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से द ओजोन लेयर गेट डिप्लीटेड. सन से जो भी यूवी रेज आती हैं दे गेट एंटर्ड इनटू द अर्थ एंड इट कॉजेज द स्किन कैंसर. तो फिर अभी एयर पोल्यूशन को कैसे मिनिमाइज़ किया जा सकता है? तो साइटिंग जो होनी चाहिए इंडस्ट्रीज़ की वो प्रॉपर एरिया में होनी चाहिए. एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडीज़ के बाद जो भी एमिशन प्रोड्यूस हो रहा है उसका डाइल्यूशन होना चाहिए, कम से कम एयर पोल्यूटेड हो. ओके, दिस कैन बी डन बाय इंक्रीजिंग द स्टैक हाइट. सो हाइट जो है वो इंक्रीज कर दी जाए. ओके, ये परमानेंट नहीं है, टेम्प्ररी है, लेकिन फिर भी दिस कैन बी यूज्ड. ओके, विंड करंट्स जो है डिस्पर्स कर देंगे, डाइल्यूट कर देंगे एमिशन को. ओके, नेक्स्ट इज मिनिमम एक्टिविटीज़ की जाए, यूज़ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी प्रोडक्शन. ओके, देन मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोसेस शुड बी डन. ओके, जो कि कम से कम एयर पोल्यूशन करें. यूजिंग लो sulfur coal should be used in industries. Removing sulfur from coal can be done. Okay, removing nitrogen oxide during the combustion process and controlling the flow of air and fuel in industrial boilers. जो vehicular pollution है they can be checked on a regular tune up basis of engines. ओके, सो जो ज़्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं ओल्ड व्हीकल्स उनका रिप्लेसमेंट कर देना चाहिए बाय चेंजिंग द इंजन्स. ओके, यूज़ मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ज़्यादा से बसेस का यूज़ करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिंगल व्हीकल. ओके, बाइसिकल का यूज़ करें. Okay, so we should shift towards a less polluting, okay, clean and fuel hydrogen gases should be used. Non-conventional source of energy का use करना चाहिए, solar. Okay, using biological filters and bioscrubbers could be used. Plant more trees, reduction of pollution at sources and reduction of air pollution at sources. तो यहाँ पर दिया गया है कि जो भी गैशियस पोल्यूटेंट हैं इसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं बाय द फिजिकल एडजॉर्प्शन ऑन पोरस सॉलिड मटेरियल. ओके, लाइक एक्टिवेटेड चारकोल, सिलिका जेल, फुलर्स है, अर्थ, ओके, एक्सेट्रा. सो इफ्लुएंट गैसेस जो हैं कैन बी एब्जॉर्ब्ड इन लिक्विड एब्जॉर्बेंट. सो जैसे कि यहाँ से कोई गैस आ रही है जो कि पोल्यूटेड है, सो देर आर यूज ऑफ सम सॉलिड पोरस एब्जॉर्बेंट जो कि एब्जॉर्ब कर लेती है सारे पोल्यूटेंट को एंड देन प्योरीफाइड गैस इज रिलीज्ड. सो इस तरीके से द पोल्यूटेंट इट कैन बी रिमूव्ड. नेक्स्ट आता है पार्टिकुलेट मैटर्स. ओके, सो बहुत सारे डिवाइसेस हैं अवेलेबल जो कि एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करते हैं, लाइक दी साइक्लोन्स हैं, बैग हाउस फिल्टर्स हैं, वेट स्क्रबर्स हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स हैं. सो यहाँ पर ये जो साइक्लोन्स हैं, ओके, दे आर एयर पोल्यूशन डिवाइसेस जो कि यूज़ किए जाते हैं टू रिमूव लार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम द एयर. दूसरा आता है बैग हाउस फिल्टर. ओके, सो ये भी एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस है और डस्ट कलेक्टर है. ओके, जो कि रिमूव करता है सारे पार्टिकुलेट्स को या तो फिर गैसेस को विच इज़ रिलीज्ड फ्रॉम कमर्शियल प्रोसेसेस आउट ऑफ द एयर. दूसरा आता है वेट स्क्रबर्स.
ये भी एक डिवाइस है, ओके, दैट यूज अ लिक्विड टू रिमूव पोल्यूटेंट फ्रॉम अ गैस स्ट्रीम। ओके, दूसरा आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ओके, ये एक फिल्टरलेस डिवाइस है दैट यूज एन इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का यूज़ करते हैं ताकि जो भी फाइन पार्टिकल्स हैं वो रिमूव कर सकें फ्रॉम द गैस स्ट्रीम। तो ये ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में, पावर प्लांट में ज़्यादातर यूज़ करते हैं ताकि एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकें और जो भी हार्मफुल पार्टिकुलेट मैटर हैं वो रिमूव कर सकें, ओके, फ्रॉम वेस्ट गैसेस। सो इस तरीके से दिस वाज ऑल अबाउट द एयर पोल्यूशन एंड थैंक यू वेरी मच।